एक बार फिर से कोई। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार आपको एक ऐसा अवसर मिलने जा रहा है जिसमें आप अपने सरकारी नौकरी के सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक, शिक्षक भर्ती से संबंधित लगभग ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी कि 57,000-58,000 पदों पर भर्ती निकलने वाली है आने वाले कुछ समय में, और इस पे मुहर लग गई शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद। ठीक, तो अभी संभावित पद कितने आ सकते हैं इस लेटर के माध्यम से हम एक जज कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कितने पद ही हैं, बट शिक्षा मंत्री जी ने बोला है तो जरूर होगा। ठीक, तो देखो, ये एक लेटर है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा, और इसमें रिक्त पदों के संबंध में जानकारी बताई जा रही है कि सहायक शिक्षक देखिए कितने संभावित रिक्त पद हैं, लगभग 19,129। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला संबंध 3212। शिक्षक देखें तो 6,078 पद खाली हैं। शिक्षक अगर कृषि से संबंधित देखें 164, व्यायाम शिक्षक देखें 108, ग्रंथपाल 1844, और व्याख्याता लेक्चरर से रिलेटेड कितने पोस्ट खाली हैं 2524, 2524, और कुल मिलाकर 33,059 पद, इतने पोस्ट अभी खाली हैं। और संभावना है कि इतने पदों पर एक साथ भर्ती ले ली जाए, या पार्ट में भी हो सकता है, या संभावना प्रबल संभावना है कि एक साथ पर इस पर भर्ती ले ली जाए। ठीक है, तो योगेंद्र साहू क्लासेस में आपको इसके रिगार्डिंग कोर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप एक चाहते हैं कि कम समय पे सीमित संसाधन के साथ आप तैयारी करना चाहें, आप चाहते हैं कि वेस्ट ना हो टाइम, दिए गए समय पर कंप्लीट आप कंफर्म करना चाहते हैं अपना जॉब, तो सहायक शिक्षक, शिक्षक, टेट, इससे रिगार्डिंग हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7770123687। फिलहाल इस वीडियो में हम आपके जितने भी सवाल थे पूछे गए, जितने भी कंफ्यूजन है, वो सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि सर टेट रहेगा नहीं रहेगा, इस एग्जाम से पहले सीजी टेट होगा कि नहीं होगा, बीएड वाले कौन से एग्जाम दिला सकते हैं कौन सा नहीं, तो बहुत सारे डाउट हैं, लास्ट ईयर वाले फाइनल ईयर वाले दिला सकते हैं क्या, तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दीपक सर भी मौजूद हैं, तो एक बार देखते हैं और सिलेबस पर भी नजर डालते हैं। सर एक बार माइक ले लीजिए, और बच्चों के जितने डाउट्स थे सारे के सारे आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे करें। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि अभी शिक्षक भर्ती बोल सकते हैं या शिक्षा कर्मी बोल सकते हैं, इनकी तैयारी करने वाले छात्रों में एक हर्ष की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि अभी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से घोषणा की थी कुछ समय पहले कि यहाँ लगभग 33,000 पोस्ट पे भर्ती की जाएगी, और जिसमें से लगभग 30,000 टीचिंग स्टाफ की भर्ती रहेगी, 3,000 नॉन टीचिंग स्टाफ की, 30,000 टीचिंग स्टाफ की भर्ती और 3,000 नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो इसमें पद रहेंगे जैसे आपके शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता, ग्रंथपाल और व्यायाम शिक्षक। तो हम इसमें इस वीडियो में जितने भी डाउट्स हैं जो स्टूडेंट के सर जो अपने मन की शंकाओं को दूर करना चाहते हैं, लगभग इस वीडियो में हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर भर्ती कब आएगी, ये अभी काफी चल रहा है, भर्ती कब आएगी। तो देखिए, भर्ती अभी अप्रैल में लोकसभा चुनाव है, ठीक है, हो सके उससे पहले नोटिफिकेशन आउट हो जाए, ये संभावित है। लेकिन अभी कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री जी का फिर बयान आया है कि ये जो नए शिक्षक है सर, इसमें जितने की भी भर्ती हो, ये नए शिक्षक है, ये नए शिक्षा सत्र में सेवा प्रदान करेंगे। तो ये मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपकी ज्वाइनिंग सितंबर तक तो आराम से हो ही जाएगी, कुछ काउंसलिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है सिलेबस को लेके, है ना, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये शिक्षक पद हेतु, ये सहायक शिक्षक पद हेतु, ये 2022 में जो भर्ती जिसकी काउंसलिंग अभी भी चल रही है, कंटिन्यू है, उसका ये सिलेबस है। लेक्चरर के लिए
जो सिलेबस है वो अलग है, शिक्षक पद के लिए सिलेबस अलग है, सहायक शिक्षक पद के लिए सिलेबस अलग है। आप देख सकते हैं ये शिक्षक पद हेतु सिलेबस है, ये सहायक शिक्षक पद हेतु सिलेबस है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी 30 अंक का, ठीक है, सामान्य हिंदी 25 अंक, सामान्य अंग्रेजी 25 अंक, गणित और विज्ञान 30 अंक, सामाजिक अध्ययन 20 अंक, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 10 अंक और सामान्य ज्ञान 10 अंक। सेम इसी टाइप का सिलेबस आपको सहायक शिक्षक पद के लिए भी मिल जाएगा। तो अभी योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा शिक्षक सहायक शिक्षक पद के लिए कोर्स प्रदान किया जा रहा है, जिसमें अभी हम वर्तमान में सीडीपी की क्लास ले रहे हैं सर, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस में। तो अगर इसमें कुछ परिवर्तन होता है तो कुछ आमूल चूल परिवर्तन ही होंगे। जैसे मैं थोड़ा सी बात करना चाहूंगा शिक्षक पद हेतु। 2022 में शिक्षक पद विषयवार नहीं हुआ था, जिसका कुछ विरोध हुआ था। तो वर्तमान समय में ऐसी घोषणा की जा रही है कि ये शिक्षक पद विषयवार होंगे। अब बच्चों का अगला सवाल, ठीक है, क्योंकि बच्चे काफी जिज्ञासी प्रवृत्ति के होते हैं और पूछते हैं और पूछना भी चाहिए, ठीक है, ज्ञान अर्जन करने के लिए पूछना और सुनना बहुत जरूरी है। तो ये शिक्षक पद है भाई, ऐसा कहा जा रहा है कि विषयवार भर्ती होगी। तो विषयवार कैसे? विषयवार में आपका गणित रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा। तो विषयवार भर्ती होगी तो भी अनुमान लगाया जा सकता है कि एक ही एग्जाम होगा और उसमें विषयवार कटअप जारी होंगे, अलग अलग एग्जाम नहीं होगा सर, मेरा बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर, ठीक है। जिस प्रकार लेक्चरर में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं, वैसे शिक्षक पद के हेतु विषयवार भर्ती होगी, लेकिन एग्जाम एक होगा, कटअप सब्जेक्ट वाइज बनेगा। क्या पता जब आप आवेदन करें तो आपसे आपका पेडागोजी का सब्जेक्ट या फिर आपके कॉलेज का सब्जेक्ट या पीजी का सब्जेक्ट पूछे, जिससे वो कटअप बना सके विषयवार, ठीक है। सहायक शिक्षक पद हेतु, प्राइमरी टीचर हेतु एक कॉमन पेपर होगा, उस पर मेरिट बनेगा। अब दूसरा ये आता है कि क्या बीएड वाले सहायक शिक्षक पद हेतु पात्र है या नहीं। ये केस काफी समय से चल रहा था, शायद बिहार का यह केस है, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि इस संबंध में निर्णय, क्योंकि हमको पता है कि शिक्षक पद हेतु बीएड अनिवार्य है, ठीक है, प्राइमरी शिक्षक हेतु डीएलएड होता है। तो डीएलएड वालों ने यह आपत्ति दर्ज की थी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक विशेष कौशल की जरूरत होती, जैसे गा के पढ़ाना है ना, खेल के पढ़ाना, वो कौशल बीएड वालों को नहीं होता है, ऐसा उनका मानना है। तो इस पे संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इस विषय पे जो डिसीजन लेगी वो संबंधित हाई कोर्ट लेगी। तो अभी सर 2022 की भर्ती में बीएड वालों को सहायक शिक्षक पद के लिए ज्वाइनिंग भी दे दी गई है, तो वो कंसीडर किए हैं, और मेरे को लगता है कि इस भर्ती में भी 85% चांस है कि कंसीडर करे, क्योंकि छात्र हित में देखते हुए ये किया जा सकता है, ठीक है सर। अब इसके बाद देखते हैं शिक्षक सहायक शिक्षक पद हेतु, ये तो हो गया। व्याख्याता पद हेतु, यहां भी आप देखेंगे कि आपके व्याख्याता के 150 नंबर के जो पेपर होगा उसमें सीधा सीधा 100 नंबर आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ व्याख्याता हेतु लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद 30 अंक का आपका रहेगा क्या, सीडीपी बोल सकते हैं इसको, थोड़ा ऊंचे लेवल का सीडीपी बोल सकते हैं, बाल विकास। और उसके बाद ये सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य ज्ञान। तो ये व्याख्याता के पोस्ट, जैसे लेखा शास्त्र का पोस्ट है, व्याख्याता आपका कॉमर्स का पोस्ट है, उसके लिए अलग एग्जाम होगा, मैथ्स के लिए अलग होगा, हर विषय के लिए अलग होगा, ठीक है। और इसमें भी आपका एक चीज कॉमन आएगा जो है सीडीपी से रिलेटेड पोर्शन, ठीक है सर। उसके बाद अपन आगे देखते हैं, अब अपन सीटेट के सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। सीटेट के पहले पेपर में जो प्राइमरी का पेपर है आप देख सकते हैं, इसमें भी सीडीपी है 30 नंबर का। भाषा, इसमें आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करने होते हैं, भाषा 1, भाषा 2। आप हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, जो भी उसमें भाषा रहती है, उर्दू, उड़िया, मराठी, आप ले सकते हैं, और उस अनुसार से आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसमें देख लीजिए दोनों पेपर में कॉमन चीज है सीडीपी, ठीक है, कॉमन है भाषा। उसके बाद अगर आप पेपर 1 देखेंगे तो सभी के लिए कॉमन है 30 नंबर का सामान्य गणित आता है और 30 नंबर का पर्यावरण आता है। लेकिन पेपर 2 यानी 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक के लिए आप देखेंगे तो भाषा के बाद आपका 60 नंबर का कोर सब्जेक्ट आएगा। अगर आप गणित या विज्ञान लेते हैं तो आपको 60 नंबर का गणित या विज्ञान बनाना पड़ेगा, अगर आप सामान्य अध्ययन लेते हैं तो सामान्य अध्ययन बनाना पड़ेगा। अब आगे हम सिलेबस देखते हैं। कई बच्चे पूछे थे सीजी टेट करने हाँ। से या इसको करने से सीजी टेट या सीजी टेट करने से ये क्लियर होगा कि? हाँ, ये एक बहुत यूनिवर्सल क्वेश्चन हो गया है अभी, क्योंकि समय के अभाव को देखते हुए अभी ऐसा माना जा रहा है कि जो टेट है, टीचर पात्रता परीक्षा,
चाहे सी टेट हो या सी जी टेट हो। देखिए मैं 2 मिनट समय लेके ये भी क्लियर कर देना चाहूंगा, जो सी टेट होता है वो पूरे इंडिया लेवल पे वैलिड है। आप किसी भी स्टेट के टीचर भर्ती में उस सर्टिफिकेट का यूज करके आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो सीजी टेट है वो केवल सीजी में वैलिड है, आप सीजी की भर्ती के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सीजी टेट क्लियर नहीं है और सी टेट क्लियर है तो भी आप छत्तीसगढ़ की इस एग्जाम में भाग ले सकते हैं। अब ये है जिनका सी टेट भी क्लियर नहीं है, सीजी टेट भी क्लियर नहीं है, अब एग्जाम कब होगा सर? ये भरना, फॉर्म भरना है, अब एलिजिबिलिटी तो चाहिए। तो हमेशा चाहे आप 2019 की शिक्षक भर्ती देख लीजिए, 2022 की शिक्षक भर्ती देख लीजिए, हर बार सर शिक्षा विभाग में भर्ती से पहले, टीचिंग स्टाफ की भर्ती से पहले सी टेट हुआ ही है। और मेरे को लगता है कि ये जो नई सरकार है, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस बार भी इस भर्ती से पहले सीजी टेट कराएगी। सीजी टेट में भी आप अगर देख सकते हैं, ये सीजी टेट का सिलेबस है जो 2022 में हुआ था। इसमें भी आपको 30 नंबर का बाल विकास मिलेगा, हिंदी मिलेगा 30 नंबर का, अंग्रेजी मिलेगा 30 नंबर का, गणित मिलेगा और पर्यावरण भी मिलेगा। अगर आप सेकंड पेपर में आते हैं, सेकंड पेपर का सिलेबस है जिसको पेपर 2 बोलते हैं, 6वीं से 8वीं तक, है ना, इसमें भी 30 नंबर का बाल विकास मिलेगा, हिंदी मिलेगा, अंग्रेजी मिलेगा। यहां से फिर आपका हो गया सब्जेक्ट। अगर आप गणित या विज्ञान वाले हैं तो आप गणित या विज्ञान का पर्चा हल करेंगे, अगर आप सोशल साइंस वाले हैं तो आप सोशल साइंस का पर्चा हल करेंगे। अब इसमें यह है कि सर क्या सी टेट, सीजी टेट और शिक्षा कर्मी की तैयारी एक साथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि अगर आपने ध्यान पूर्वक इस सिलेबस को देखा होगा तो आपको हर जगह मिनिमम 30 नंबर का सीडीपी तो मिल ही रहा है, और सीडीपी आपको पढ़ना है। इस पूरी भर्ती में ये जो सीडीपी सब्जेक्ट है ना, ये नमक के अनुसार है, नमक की भांति है। खाना कुछ भी हो सर, नमक तो डलेगा ही, इसके बिना स्वाद नहीं आएगा। दूसरा आपका है लैंग्वेज, लैंग्वेज तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इसके बाद बहुत से अपने स्टूडेंट के और भी क्वेश्चन हैं जो आ रहे हैं। सर एक चीज़, सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आप एक बार क्लियर कर दे, बच्चों को कुछ ज़्यादा डाउट इसी को लेकर है। शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती क्या क्वालिफिकेशन रहता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किसमें टेट अनिवार्य है, किसमें नहीं, किसमें बीएड, एक बार उसको देखिए मैं इस संबंध में थोड़ा सा बैक जाके बताना चाहूंगा कि जब 2019 में भर्ती हुई तो 2019 में जब भर्ती हुई तो यह कहा गया कि जो टेट है वो शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए अनिवार्य होगा, व्याख्याता पद के लिए नहीं होगा। ठीक है, और तीनों पद के लिए बीएड तो अनिवार्य होगा ही होगा। ठीक है, टेट की जो एलिजिबिलिटी है वो व्याख्याता पद के लिए हटा दी गई थी। ठीक, अभी लोक शिक्षण संचालनालय बोल लो या आप केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग बोल लो, उन्होंने अभी एक नोटिस जारी किया है कि अब संपूर्ण पदों के लिए टेट अनिवार्य होगा आगामी सत्र 2024 से। ठीक है, आप अगर 1 से 5 तक की क्लास को पढ़ाते जिसको हम प्राइमरी स्कूल बोलते हैं सर, उसके लिए पेपर 1 होता है। ठीक है, आप 6 से 8 तक पढ़ाते जिसको आप मिडिल स्कूल बोलते हैं, उसके लिए पेपर 2 होता है। उसके बाद 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लास के लिए टेट नहीं होता था, लेकिन अब इनके लिए भी टेट अनिवार्य होगा। तो पहली अनिवार्यता तो आप ये मान लीजिए कि टेट की रहेगी ही रहेगी। ठीक है, प्राइमरी शिक्षक के लिए आप डीएलएड और बीएड, और उसके ऊपर के शिक्षक के लिए बीएड। और जो ये केस है डीएलएड वाला, मैं बता दिया हूं कि ये संबंधित राज्य सरकार डिसीजन लेगी, और लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार बीएड वालों को भी कंसीडर करेगी क्योंकि 2022 में कर ही रही है, जिसका काउंसलिंग अभी भी चल रहा है। तो आपका बीएड, डीएलएड और टेट, टेट चाहे सीजी हो चाहे सी टेट हो, आपको ये एलिजिबिलिटी तो रखनी ही पड़ेगी। फाइनल ईयर वाले, फाइनल ईयर वाले बच्चे जरूर पूछते हैं कि फाइनल ईयर में है तो दिला पाएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने ये चीज फेस की है। देखिए आपको ये बोला जाता है कि आपके सभी मार्कशीट जो हैं वो नोटिफिकेशन आने के पहले के हों या एग्जाम के रिजल्ट आने के पहले के हों। 2022 भर्ती का मैं आपको बता रहा हूं, 2022 में जो शिक्षाकर्मी की भर्ती अभी चल रही है वर्तमान में, वो प्रक्रिया में है वो भर्ती, अभी भी काउंसलिंग चल रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी काउंसलिंग चल रही है। तो इसमें यह कहा गया था कि आपके सभी मार्कशीट एग्जाम इस शिक्षक भर्ती एग्जाम के रिजल्ट आने के पहले के डेट के होने चाहिए। फिर से बोल देता हूं, आपके सभी मार्कशीट चाहे सी टेट हो, सीजी टेट हो, बीएड हो, इसके एग्जाम के रिजल्ट इस भर्ती के एग्जाम के रिजल्ट आने के पहले के डेट के होने चाहिए, चाहे वो एक दिन पहले क्यों ना हो। इसके संबंध में सर एक वाकया छोटा सा बता देता हूं। अभी वर्तमान में जो लास्ट ईयर बीएड कंप्लीट किए हैं, तो लगभग 7वां महीना जुलाई में 1-2 तारीख को सर
टीचर भर्ती का रिजल्ट आया, और दुर्ग यूनिवर्सिटी में, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में बीएड का जो रिजल्ट है वो 4 या 5 तारीख को आया। लेकिन जब हमें मार्कशीट प्रोवाइड की गई तो मार्कशीट में डेट छपा था 30/6। मैं बताना चाहूंगा, आपका शिक्षक भर्ती का जो 2/7/2023 को रिजल्ट आया था, ठीक है, और बीएड का रिजल्ट इसके बाद आया था मेरे ख्याल से 3 या 4 तारीख को 2023 को। लेकिन जो मार्कशीट प्रोवाइड की गई वो हमको किस डेट की गई? 30/6, इस डेट से पहले के डेट की, ताकि छात्रों का नुकसान ना हो, है ना। इस विषय में मांग की गई थी, छात्रों का नुकसान ना हो। और ये जो है मार्कशीट का डेट रिजल्ट के डेट से पहले का था, और अभी सब जॉब कर रहे हैं, मेरे कुछ हैं फ्रेंड वो जॉब कर रहे हैं अभी। तो ये पूरी प्रक्रिया है। और सर और कुछ सवाल जो हैं अभी जो ट्रेंड में चल रहे हैं? लगभग जितने सवाल हो सकते थे पुराने और उतने तो हम डील कर ही लिए हैं, सर ने बता ही दिया। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है ऐसा जो हम बता नहीं पाए हैं, कोई ऐसा सवाल है आपका जो क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, तो कमेंट बॉक्स का सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है, इस पर कमेंट करके आप बता सकते हैं। साथ ही साथ कुछ काम आपको और करने हैं। यूट्यूब पे देखिए लाइव क्लासेस भी आ रही हैं, सर की क्लासेस सीडीपी से रिलेटेड, और यकीन मानिए ये पढ़ने के बाद आपको दूसरे इधर उधर कोई चैनल, इधर उधर कोई दूसरी किताबें आपको झांकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सर को तो 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है ही, तो अच्छा खासा पढ़ाए भी हैं, बच्चों को भी पढ़ाए हैं, बड़ों को भी पढ़ाए हैं, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी पढ़ाए हैं, तो शिक्षण का काफ़ी अच्छा अनुभव है इनको। तो आपकी तैयारी सीडीपी दीपक सर अच्छे से करा देंगे, बाकी कोर्स के लिए तो मैं ही हूँ, बाकी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। तो कोर्स अवेलेबल है, चाहे तो आप परचेस कर सकते हैं, उससे रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराई जाएंगी, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। चैनल आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और डेली जो अभी सीडीपी की लाइव क्लासेस चल रही हैं उसको आप जरूर कंटिन्यू करें, ठीक है। तो संडे बस ऑफ रहता है, बाकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सारे 11, 11:15, 11:30 बजे तक क्लासेस चलती हैं, तो इसको आप जरूर अटेंड करें। और कोई भी डाउट आपको लगता है कि आपको जानना है, उसका सवाल का जवाब आपको जानना है, तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख के रख दीजिएगा, हो सकता है हम उसी कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कर दें या नेक्स्ट किसी वीडियोज़ में कर देंगे। फिर से मैं अपना नंबर जरूर बता देता हूँ, 8770123687 नीचे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, और लिख भी देते हैं आपके लिए, तो अभी भी देर नहीं हुई है। 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। किसी भी कोर्स से रिगार्डिंग डाउट हो तो ये नंबर आपके लिए हमेशा ओपन है, ठीक है। 24 आवर्स तो नहीं बोलूँगा कि कई बच्चे हैं 24 आवर्स बोलने के बाद रात को 12 बजे कॉल लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अगर अवेलेबल नहीं हूँ तो कोई असिस्टेंट उठा रहा है तो वो 12 बजे आपके कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे। बाकी आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन, योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी आना चाहें, जैसे आपकी अगर मंशा है कि मैं सीजी व्यापम भी एग्जाम क्रैक कर लूँ, सीजी व्यापम की तैयारी भी कर लूँ, सीजीपीएससी प्री भी कर लूँ, सीजीपीएससी प्री, ठीक है, और साथ ही साथ ये शिक्षक भर्ती से संबंधित भी कर लूँ, टीचर वाला भी तैयारी कर लेना है, तो कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं आपकी। ये क्लासेस तो चलेंगी रेगुलर क्लास 8:30 से 11:30 ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना चाह रहे हो, चाहे आप किसी भी जिले से संबंधित हो, हमारा दुर्ग जिले में ऑफलाइन सेंटर है भिलाई 3 में, योगेंद्र साहू क्लासेस आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बाहर से भी अगर आप आकर पढ़ना चाहें तो सीट्स खाली हैं, और बच्चों की सुविधा के लिए हमने रूम रेंट का भी अवेलेबल कराया हुआ है, तो आप एक बार कॉन्टैक्ट करके जरूर यहाँ पता कर सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी आपकी ऑफलाइन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो कंबाइंड पैकेज आपको इसका सीजी व्यापम और शिक्षक भर्ती का भी मिल जाएगा, तो एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करें, ठीक है। और सर अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और आ रहा है कि हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन और आ रहा है कि क्या सिलेबस में बदलाव होंगे? तो मैं बता दूं, अगर कुछ बदलाव होते हैं तो बहुत आमूल-चूल बदलाव होंगे, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। वो ऐसे बदलाव होंगे जिसको आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, है ना। तो सिलेबस में बदलाव की आशंका तो कम ही है ना। बस ये हो सकता है लेवल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कुछ ऐड हो सकता है, कुछ नया ऐड हो सकता है, माइनस करने लायक तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और मैं ये भी बोलूंगा कि ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई सरकार बनी है, छात्र हित में बहुत अच्छा काम कर रही है, और आगे भी छात्र हित में ऐसे ही निर्णय लिए जाएंगे। तो आप समय गंवाए बिना आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेज या योगेंद्र साहू ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज या स्वयं योगेंद्र साहू सर के साथ जो निरंतर तैयारी करते रहिए, बने रहिए। और मैं यही चाहूंगा कि सर हम साथ मिलकर बहुत अच्छा करेंगे, बिल्कुल, और हमेशा करते आए हैं। आप रिजल्ट देख लीजिए, परिणाम बोलते हैं, कोई ऐसे हवा हवाई बात करने की तो जरूरत नहीं है। बाकी सर तो काफ़ी एक्सपीरियंस सर को भी है, और सर कई एग्जाम में टॉपर रहे हुए हैं, तो हम एक अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और हमेशा आपके साथ ये योगेंद्र साहू क्लासेस बना रहेगा। धन्यवाद।